तो सभी साथियों को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर। और डुप्लीकेशन यानी कि डुप्लीकेट करना। और बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि नहीं नहीं सर, हमें ओरिजिनल चाहिए, हमें डुप्लीकेट चीज़ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो उनका थोड़ा मकसद अलग होता है। एमएलएम के अंदर ये जो शब्दावली है और ये जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री कहा जाता है कि लोगों को बहुत कम समय के अंदर फ्री कर देती है। फ्री यानी कि ये इतना पैसा देती है और लोग इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस काम करता है। उस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। और ये इंडस्ट्री जो है ये किस तरह से हमको फ्री करती है। अमूमन आप देखिएगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी जगह पर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर नौकरी नहीं करेगा, और ये कभी नहीं कहेगा कि सर नौकरी आपकी मैं कर देता हूँ और पैसे वहां से आप ले जाइए। ऐसा नहीं होता है, जो करेगा उसी का है। लेकिन एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जो है ये स्पिल ओवर मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि डुप्लीकेशन, यानी कि जो हमने सीखा है सेम चीज हम दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और जब वो हमारी कॉपी बन जाता है तो उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देना बड़ा आसान हो जाता है। और जब आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर के ऊपर काम करना होता है तो वहां पर आपको डुप्लीकेट कॉपीज तैयार करनी पड़ती हैं। या वो लोग जो सेम टैलेंट के होते हैं तो उनके लिए आप देखिएगा कुछ डिपार्टमेंट्स इंटरव्यू लेते हैं कि भाई ये हमें ये फला क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए और इनका ये इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस मामले में आप नोटिस कीजिएगा कि जब वो लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना कि 300 लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और वो लोग हमारे पास पहुंचते हैं और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो वो जो इनका इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर एक चीज ये नोटिस की जाती है कि काम सबका सेम है लेकिन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। ठीक है जी। तो ये तो बात दोस्तों होगी, एक ही किताब पढ़ने वाले एक ही क्लास के बच्चे, सबका अनुभव उस किताब के बारे में अलग अलग होता है। भले ही उन्होंने 30 दिन या 40 दिन का वो ड्यूरेशन रहा हो, आधे घंटे का ड्यूरेशन 30 या 40 दिन की या 50 दिन की या 60 दिन की कोई क्लास रही हो एक किताब को लेकर, हर बच्चे से जब आप सवाल पूछेंगे तो सबका सवाल का जवाब सेम नहीं होता है। सेम इसी तरह से होता है कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर सेम क्वालिफिकेशन वाले लोगों का सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। सेम ड्यूरेशन में काम करने के बावजूद सबका डिफरेंट होता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आप उनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो लगभग रिजल्ट जो है 60 to 85% के लगभग सेम होते हैं। लेकिन वो जो 15% होते हैं ना, उनके सबसे अलग होते हैं। या तो बिल्कुल लोअर लेवल के होंगे या बिल्कुल अपर लेवल के होंगे। तो वो लोग होते हैं बहुत बड़े अचीवर्स या बहुत बड़े लूजर्स। बहुत बड़े अचीवर्स या बहुत बड़े लूजर्स, बात को समझिएगा। तो यदि आपको बहुत बड़े लूजर्स बनना है या बहुत बड़े अचीवर्स बनना है, ठीक है जी, खैर लूजर तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन लूजर्स जो होते हैं उनका रहता क्या है कि उनकी क्वालिटी सबसे अलग होती है। वो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। जो गेन करने वाले लोग होते हैं, जो विनर होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी भी सबसे अलग होती है। ठीक है जी। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं 60 to 90% लोग अलग एक ही तरह रहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेम तरह के नंबर ऑफ पीपल जो हमको मिले, 60 to 90% एवरेज वाले लोग, ये लोग किसी भी संस्थान को चलाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं और इनका एवरेज बहुत बढ़िया होता है। ठीक है जी। ये एवरेज एक सिचुएशन के अंदर काम करते हैं, लगातार काम करते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं। लेकिन बढ़िया से भी बढ़िया सर्वोत्तम जो परफॉर्मर्स होते हैं वो होते हैं जो बढ़िया अचीवर्स होते हैं, जिनके अनुभव सबसे अलग होते हैं। तो इसी तरह से एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को यहां पर लाते हैं, ठीक है जी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, बातचीत करने की कला सबके अंदर विकसित नहीं होती है। वो आपका प्रेजेंटेशन सुनता है और प्रेजेंटेशन लेने के बाद उसको लगता है कि मैं मार्केट में कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ, 2-3-4 लोगों से बातचीत करके वो अपना धैर्य खो देता है कई बार। और अक्सर 80-85-90% लोगों के साथ ऐसा होता है, कारण कि नॉन कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग जब मार्केट में उतरते हैं तो वो अपनी एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के सहारे, ठीक है जी, एडवांस सिस्टम को जब प्रेजेंट करते हैं तो वो एडवांस नहीं रह जाता। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आप देखिए कौन सी लग रही हैं और सिस्टम कौन सा है, एडवांस सिस्टम। कम्युनिकेशन कौन सी है, एग्जिस्टिंग। सिस्टम एडवांस है, स्किल्स भी एडवांस चाहिए ना। स्किल्स कैसी है, स्किल्स एग्जिस्टिंग है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। तो ये इसलिए यहां पर जरूरत पड़ती है एमएलएम के अंदर काम को रफ्तार देने के लिए डुप्लीकेशन की। यानी कि ये बिजनेस, ये सिस्टम है सीखने और सिखाने का। आप सीखें और जो आपने सीखा हुआ है आप उसको सेम चीज सिखाएं। और इतनी बात जरूर आप ये रखें याद कि 100% चीज कॉपी नहीं होगी पूरी तरह से, बिल्कुल एक्यूरेट।